नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड में कैबिनेट के साथ आज हुई पहली बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को अपने अपने कार्यों के संपादन के लिए कई बिंदुओं पर मंथन करते हुए उन्हें परामर्श दिया। वहीं कहा कि मंत्रिपरिषद में भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर खुद संतुष्ट होने के बाद ही उसे वित्त विभाग, विधि विभाग, कार्मिक विभाग भेजा जाए ताकि ससमय मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव आ सके। वहीं सभी मंत्री अपने अपने विभाग के सभी जिला के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर हो रहे विभागीय कामकाज की समीक्षा करें और लाभुकों से मुलाकात कर फीडबैक ले। सभी योजनाओं को समझकर उसके गुण दोष का भी अध्ययन करने को कहा गया। लंबित योजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया। वैसी योजनाएं जिसमें बदलाव जरूरी है या फिर कुछ प्रावधान के कारण पूरा होने में दिक्कत है, उसके निराकरण पर फोकस करने पर जोर दिया गया। विकास की योजनाओं से अगर कोई क्षेत्र छूटा हुआ है, खासकर दूर दराज के क्षेत्र, SC/ST क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में फोकस करने को कहा गया है। झारखंड विधानसभा का सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 4 कार्य दिवस होंगे। सत्र के पहले दिन नव निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। ये शपथ प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी के द्वारा दिलाई जाएगी। इसके बाद दूसरे दिन नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। 11 दिसंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। वहीं हेमंत सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। खबर है कि इसी रोज सरकार अपने द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। अंतिम दिन 12 दिसंबर को पहली पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा और चर्चा होगी। इस मसले पर विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग के बाद प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने मीडिया से कहा कि इस बार सदन की कार्रवाई के दौरान आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस सत्र के दौरान विधानसभा के कर्मी पास लेकर रहेंगे। देवघर से विधायक बनने के बाद सुरेश पासवान ने देवघर की जनता का आभार जताते हुए कहा कि मंत्री बनना और ना बनना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो बिना मंत्री बने भी मंत्री की ही तरह अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करते रहेंगे। सभी विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा वोट उन्हें मिले हैं। सुरेश पासवान ने कहा कि जनता ने जो उन्हें पावर दिया है उससे ही वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टी के अपने सिद्धांत होते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री बनाना और ना बनाना पार्टी का फैसले पर है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो सोच समझ कर लिया होगा, इसलिए उनकी तरफ से कोई भी विरोध नहीं किया जाएगा। कि पार्टी से सिर्फ 4 MLA ही जीतकर सदन में पहुंचे हैं। सिर्फ एक को ही मंत्री बनाया जा सकता है, इसलिए वो मंत्री नहीं बन पाए। उन्हें इसका कोई दुख नहीं है। जनता से अपील करते हुए सुरेश पासवान ने अपने समर्थकों से कहा कि वे किसी तरह की टीका टिप्पणी सोशल मीडिया या फिर समाज के बीच न करें, जिससे पार्टी और उनकी छवि खराब हो। लातेहार के बालूमाथ में बेखौफ अपराधियों ने कोयला कारोबारी मुकेश कुमार के घर पर गोलियों की बौछार कर दी। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि 2 अपराधी कोयला कारोबारी मुकेश कुमार के घर के पास पहुंचे और दरवाजे के पास आकर फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों के द्वारा कई राउंड गोलियां चलाई गयी। गनीमत रहे कि गोली किसी को नहीं लगी। एक बाइक पर 3 बदमाश आए थे, इसमें से 2 बदमाश बाइक से उतर गए और मुकेश कुमार के घर पर गोलियों की बौछार कर दी। वहीं एक बदमाश बाइक पर ही बैठा रहा। करीब 6 राउंड गोलियां चलाने के बाद अपराधी बाइक से बड़े आराम से भाग निकले। गोलियों की आवाज सुन लोगों का जुटान शुरू हो गया। फायरिंग किसने और क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इस वारदात के बाद से लोगों में बेहद गुस्सा है। रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा से मिले टास्क पर और मांझी के थानेदार अनिल तिवारी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ रोड पर आ गए। उड़ीसा की तरफ से आने वाले हर रास्ते पर घेराबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। सूचना पक्की निकली। रामगढ़ से पहले चेक पोस्ट पर एक ट्रक को रोका गया तो उसके ड्राइवर, खलासी एवं ट्रक में बैठे 2 लोग सहम गए। ट्रक के कैबिन के अंदर से 4 क्विंटल गांजा मिला। ये अलग अलग 16 प्लास्टिक बैग में रखा मिला। ट्रक के अंदर बैठे राजेंद्र सिंह एवं धर्मवीर सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। इस बात का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया को बताया कि ये गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था। इसे संबलपुर ले जाना था। जब्त गांजा की कीमत खुले बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। मिले इनपुट पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लंबे अरसे से फरार मोस्ट वांटेड जितेंद्र कुमार सिंह को आज पुलिस ने खदेड़ कर दबोच लिया। वो अपने घर आ रहा था, इसलिए वो निहत्था था। TSPC कमांडर नगीना के दस्ता का वो हार्डकोर सदस्य है। इसी साल बीते 24 अक्टूबर को छतरपुर थाना क्षेत्र के तिरुदाग पहाड़ी पर पुलिस पर फायरिंग करने में जितेंद्र उर्फ मंत्री का नाम उछलकर सामने आया था। वो पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के बाराखार डैम के पास आने वाला था।
नोडिहा बाजार के थानेदार अमित कुमार द्विवेदी ने मीडिया को बताया कि जितेंद्र के घर आने की मिली सूचना पर पुलिस ने बाराखाट डैम के पास घेराबंदी की थी। तभी वो आता दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही वो भागने लगा, जिसे खदेड़ कर दबोच लिया गया। उसने पुलिस के सामने कई राज उगले। मिले इनपुट पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। यात्रियों से भरी एक डबल डेकर बस और एक पानी की टैंकर में घमासान टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां पलट गई। बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों के करहाने की आवाज से पूरा एक्सप्रेसवे गूंज उठा। कई पैसेंजर बस के नीचे दब गए। इस भयानक एक्सीडेंट में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बेतरह जख्मी 19 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा आज दिन में यूपी के कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ। जानकारी के मुताबिक बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। एक्सप्रेसवे पर पानी का टैंकर पौधों में पानी डाल रहा था। तभी तेज रफ्तार बस खड़े टैंकर में पीछे से जोरदार टक्कर मारते हुए पलट गई। वहीं टैंकर भी कई मीटर घसीटने के बाद पलट गया। खबर पाकर मौके पर कई थानों की पुलिस भी पहुंची। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान गिरीश यादव, धर्मेंद्र वर्षनी, पूनम पटेल, अकाल ऋषि यादव, रोहित यादव और 2 अन्य के रूप में की गई। हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद प्रसूता को लिफ्ट से पहले तल्ले पर बने ओटी से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट किया जा रहा था। तभी अचानक लिफ्ट का बैंड टूट गया। प्रसूता की गर्दन लिफ्ट में फंस गई। करीब 40 मिनट तक वो लिफ्ट में फंसी रही। वो मौके पर ही मर गई। वहीं लिफ्ट में मौजूद डॉक्टर और 2 अन्य रोगियों को हल्की चोटें आई हैं। प्रसूता करिश्मा की जेठ शिवम ने मीडिया से कहा कि लेबर पेन के बाद गुरुवार को दिन में करिश्मा को लेकर मेरठ के कैपिटल अस्पताल पहुंचे। यहाँ उसे भर्ती कर लिया गया। शाम लगभग 4:45 बजे करिश्मा ने एक बच्ची को सिजेरियन से जन्म दिया। ओटी से नीचे फ्लोर में लाते समय ये दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे के बाद अस्पताल वाले भाग गए। दोनों बहनों का बर्थडे की तारीख एक ही दिन हो गया। इस तारीख को उनकी मां दुनिया छोड़कर चली गई। करिश्मा के पति फौज में है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।